हम आपको बॉलीवुड के एक महान एक्ट्रेस से परिचित कराने जा रहे हैं। तो पिक्चर्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं ऋषि कपूर की। बॉलीवुड दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में की हैं। दौर था जब उनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते थे। ऋषि बॉलीवुड के सफल निर्माता, अभिनेता और निर्देशक थे। उनकी फिल्मों को आज भी खूब पसंद किया जाता है। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत दर्शकों को दिल में खास जगह हासिल की थी। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। भले ही वे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए उनके होने का एहसास हमेशा होता ही रहेगा। और ऋषि कपूर का 4 दिसंबर 1952 में हिंदी फिल्मों के स्टार राज कपूर के घर में जन्म हुआ था। फिल्मी माहौल में पले बड़े ऋषि ने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। फिल्म मेरा नाम जोकर में वह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म में छोटा सा रोल निभाने के बाद से ही उनका फिल्मी सफर शुरू हो चला था। जब ऋषि मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके पिता राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्हें अपने बचपन का रोल दिया। जब ऋषि शूटिंग के लिए स्कूल नहीं जाते थे तो उनके अध्यापकों को ये बात बहुत अखरती थी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और राज कपूर को अपने बेटे को दोबारा स्कूल में दाखिला कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका था। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा था, जब मैं मुंबई लौटा तो मेरे पिता ने उस पुरस्कार के साथ मुझे अपने दादा पृथ्वीराज कपूर के पास भेजा। मेरे दादा ने वो मेडल अपने हाथ में लिया और उनकी आंखें भर आई थी। उनकी आंखों में मायूसी और उनके चेहरे पर जो आंसू थे, उन्हें मैं भली भांति देख सकता था कि वो खुशी के आंसू हैं। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और भरी हुई आवाज में कहा, राज ने मेरा कर्जा उतार ही दिया। ऋषि कपूर को उनके असली नाम के साथ साथ निक नेम चिंटू से भी जाना जाता था। ये नाम उन्हें उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने दिया था। वैसे कपूर खानदान में इस तरह स्कूल छुड़ाकर अभिनय करवाने की पुरानी परंपरा रही है। राज कपूर के भाई शम्मी कपूर ने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर शकुंतला फिल्म की शूटिंग कर दी थी और 70 और 80 के दशक से ही चिंटू की इमेज जर्सी पहने गाना गुनगुनाते, एक हाथ में गिटार और दूसरे हाथ में एक हसीन लड़की लिए कासानोवा की बन गई थी। अपने अभिनय करियर के आखिरी चरण में कहीं जाकर उन्होंने इस इमेज से छुटकारा पाया था और वो अलग अलग तरह के कई किरदारों में दिखाई पड़े थे। और हम तुम, जो कि 2004 में आई थी, कर उठा हुआ पति हो, या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 की फिल्म का चंचल अध्यापक, या फिर डी डे जो कि 2013 में आई थी का डॉन, या अग्निपथ जो कि 2012 में आई थी का दलाल, या फिर कपूर एंड सन्स 2016 का 90 साल का शरारती बुढ़ा हो, या ऋषि कपूर ने विविधता के नए आयाम कायम किए थे। मुल्क मुल्क फिल्म में उनके एक नेशनलिस्ट मुस्लिम रोल के ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। ऋषि कपूर का 29 अप्रैल 2020 में कैंसर के कारण निधन हो गया था। न्यूयॉर्क में 2 साल तक इलाज चला था। आखिरी समय में ऋषि कपूर को मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए थे और आज वो हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार बचपन में ही ऋषि कपूर फेमस हो गए थे और फिर उन्होंने फिल्मों में काम किया। और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगर आप हमारे चैनल पर आते रहेंगे, इसी प्रकार विजिट करे रखेंगे, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया जाएगा। और साथ ही साथ अपना प्यार और समर्थन हमारे चैनल से इसी प्रकार बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमेशा हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा, आपकी अति कृपा होगी। आप सभी का धन्यवाद।